गहरे जंगल में हर कोई अपनी मस्ती में रहता था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई सिरदर्द था तो वह था बंदर बबलू। उसकी शरारतों से पूरा जंगल परेशान था। कभी हाथी गजोधर की सूंड में पटाखा रख देता, कभी शेरसिंह की पूंछ पर रंग लगा देता और कभी कछुए ठग्गू की पीठ पर मुझे उल्टा कर दो लिख देता, जिससे बेचारा हर थोड़ी देर में किसी न किसी के हाथों पलट दिया जाता। एक दिन बबलू की शरारतों से तंग आकर जंगल के जानवरों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। चालाक लोमड़ी लंबू ने एक जबरदस्त योजना बनाई। उन्होंने पूरे जंगल में खबर फैला दी कि कहीं जंगल में एक जादुई केला छुपा हुआ है, जिसे खाने वाला जानवर कभी भी थकता नहीं और दिन भर मस्ती कर सकता है। यह सुनते ही बबलू का दिमाग घूम गया। अरे, यह केला तो मेरा होना चाहिए। उसने बिना सोचे समझे उस जादुई केले की खोज शुरू कर दी। लेकिन यहां तो खेल उल्टा था। हाथी गजोधर ने एक नकली जादुई केला तैयार किया, जिसमें उसने खट्टा नींबू रस भर दिया। हिरण बिजली ने उसे घास के बीच छुपा दिया और तोता टीटू ने हवा में अफवाह फैला दी कि केले की खुशबू दूर दूर तक जाती है। बबलू को केले की तलाश में दिन भर जंगल में इधर उधर भागना पड़ा। किसी ने उसे कीचड़ में गिरा दिया तो किसी ने उसे झाड़ी में फंसा दिया, लेकिन बबलू भी कम नहीं था। आखिरकार उसे केला मिल ही गया। अब मैं कभी थकूंगा नहीं, कहकर उसने जैसे ही पहला कौर लिया, उसका पूरा मुंह नींबू की खटास से सिकुड़ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और गले से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी। पूरे जंगल में हंसी का तूफान आ गया। शेर सिंह तक हंसते हंसते लुटपुट हो गया और बबलू समझ गया कि उससे बहुत बड़ा मजाक हो गया है। अब बबलू की हालत ऐसी हो गई कि वह शरारत करने के बजाय जंगल में सबसे सीधा जानवर बन गया। अब उसे कोई परेशान करता तो वह उल्टा भाग खड़ा होता। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया और पहली बार जंगल में बिना बबलू की शरारतों के शांति का माहौल बन गया। लेकिन सबसे मजेदार बात, अगली बार जब जंगल में किसी ने जादुई केला का नाम लिया तो बबलू के होश उड़ गए और उसने पूरे जंगल में केले खाना ही बंद कर दिया।